हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। अपने बात कर रहे थे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है इसके ऊपर है, और इसका अपने जो विषय चल रहा था वो चल रहा था साइंस। अपने साइंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे और साइंस के हमने बहुत सारे जो टॉपिक थे इसके वो शुरू से लेके जो इसके सिलेबस में दे रखे हैं उन टॉपिक को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है मानव शरीर की संरचना, यानी बायोलॉजी का टॉपिक जो है वो आज शुरू करने जा रहे हैं अपनी। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जो साथी है वो जुड़ सके और ये जो कंटेंट है ये उन तक पहुंच सके। देखो आप ये काम जरूर किया करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में क्लास को लाइक जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा जो मैटर दिया जा रहा है, ये अच्छा लगा या इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है वो आप जरूर राय अपनी दें। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर। टॉपिक है अपना मानव शरीर की संरचना। अपने इसके पहले छोटी छोटी जो बातें हैं उन महत्वपूर्ण बातों को कंठस्थ कर लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? सबसे पहले कोशिका की बात करते हैं, जो शरीर की जो इकाई माना जाता है, या यूं कहें कोई भी अपनी जैसे बिल्डिंग बनानी है मान लो, और उस बिल्डिंग में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? ईंट होती है। उसी तरीके से शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। तो कोशिका से शुरुआत है करते हैं बड़ी। मानव शरीर की संरचना की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? कोशिका होती है। और ये जीवित इकाई होती है। क्या होती है? कि जीवित इकाई है। शरीर के सभी कार्यों का संचालन जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। हर कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। एक तो होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका को घेरती है। कोशिका को क्या करती है? घेरे रहती है, यानी कि उसके चारों ओर आवरण जो है वो बनाए रखती है, और उसके अंदर बाहर पदार्थों की आवाजाही को नियंत्रित करती है। भी किस पदार्थ को अंदर आने देना है और किस पदार्थ को बाहर भेजना है, इसका नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा आ जाता है अपना साइटोप्लाज्म। क्या आ जाता है? साइटोप्लाज्म। ये एक तरल पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के अन्य अंग तैरते रहते हैं। अन्य अंग जो है वो क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। तीसरा भाग आ जाता है नाभिक, जिसे न्यूक्लियस कह देते हैं अपने। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है। ये बात है ध्यान रखनी है। क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें आनुवांशिक जानकारी जो है, आनुवांशिक जानकारी या आनुवांशिक पदार्थ जो है क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी उत्तक की। उत्तक जो है ये कोशिकाओं का समूह होता है, अभी बताया मैंने। यानी दो या दो से अधिक कोशिकाएं जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं? एक उत्तक बनाती हैं। तो उत्तक जो होता है वो क्या होता है? एक कोशिकाओं का समूह होता है। समान कार्य करने वाली सभी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। मानव शरीर में चार प्रमुख प्रकार के उत्तक जो है वो पाए जाते हैं। वैसे तो उत्तक बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से या मुख्य जो उत्तक है वो कितने हैं? चार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है एपिथीलियम उत्तक। कौन सा है? एपिथीलियल या एपिथीलियम उत्तक है। ये शरीर की सतह की जो सतह होता है शरीर की, उस सतह को ढके रखता है ना। सतह को क्या करता है? ढके रखता है। जैसे कि त्वचा है और आंतरिक अंगों की परतें होगी, है ना। ये सारी की सारी किसकी आ गई? एपिथीलियल उत्तक से बनी हुई है। हाँ जी। नेक्स्ट है स्योंजी उत्तक। कौन सा आ जाता है? स्योंजी उत्तक। ये उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। जैसे हड्डियां हैं, रक्त है, वसा है। ओके, हाँ जी। मांसपेशीय उत्तक। तीसरा आ जाता है अपना मांसपेशीय उत्तक। ये शरीर को गति देने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी गति करवाने के लिए जो उत्तक काम आता है वो कौन सा है? मांसपेशीय उत्तक होता है। यह उत्तक के संकुचन और विस्तार करता है, जिससे शरीर चलता है। शरीर क्या करता है? चलता है। ओके, हाँ जी। उसके बाद चौथा आ जाता है अपना तंत्रिका उत्तक। यह उत्तक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है।
मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है, जो सूचना का संचार करता है। क्या करता है? सूचना का संचार करता है। इन ऊतकों के समूह मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोशिका, और कोशिका जो है ये मिलकर क्या बनाएंगे? ऊतक। क्या बनाएंगे? ऊतक बनाएंगे। और ऊतक से मिलकर क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात आती है अपने अंग की। ऊतकों से बने कार्यात्मक भाग, जब विभिन्न प्रकार के ऊतक एक साथ मिलकर कोई विशेष कार्य करने लगते हैं, तब हम कह देते हैं कि ये एक अंग है। क्या है? एक अंग है। उदाहरण के लिए हृदय एक अंग है, जो मुख्य रूप से मांसपेशीय ऊतकों और संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना है। मांसपेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक होते हैं, इसमें ध्यान रखना है। हृदय में कौन कौन से ऊतक है? मांसपेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। और इनका जो कार्य है वो रक्त को पंप करना होता है। रक्त को क्या करना होता है? पंप करना होता है। ओके, हाँ जी। मानव शरीर में कई प्रकार के अंग होते हैं। कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, गुर्दे हैं, मस्तिष्क है, अमाशय है, आंत है, मूत्राशय है, त्वचा है आदि। ये सारे के सारे क्या हो गए? अंग हो गए। ओके, हाँ जी। फिर आता है अंग तंत्र, यानी अंगों से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अपने आगे की जो क्लास रहेगी वो पूरे अंग तंत्र पर अलग से क्लास रहेगी, यानी कि अपने इसमें यहाँ अंग तंत्र की छोटी छोटी जो बातें हैं उनको कर लेते हैं। उसके बाद अपने विस्तार से जो है वो अगली क्लास में सीखेंगे इसमें। ओके, हाँ जी। अंग तंत्र। मानव शरीर में अंग अकेले कार्य नहीं करते हैं। अकेले अंग जो है वो कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे समूह में काम करते हैं। क्या करते हैं? समूह में काम करते हैं, जिन्हें हम अंग तंत्र या फिर प्रणाली कह देते हैं, या ऑर्गन सिस्टम में बोल देते हैं। ओके, हाँ जी। प्रत्येक अंग तंत्र विशेष प्रकार के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि उसका कार्य जो है वो निश्चित होता है। जैसे पाचन तंत्र है, तो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? पाचन तंत्र के द्वारा किया जाएगा। इसमें मुंह है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी और बड़ी आंतें, यकृत, अग्नाशय जैसे अंग जो है वो शामिल होते हैं। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है या CO2 जो है, CO2 जो है निकालता है। इसमें नाक, श्वास नली, फेफड़े ये सारे क्या होते हैं? अंग हो जाते हैं। इनको क्या बोलेंगे? अपने अंग बोलेंगे। फिर आ जाता है परिसंचरण तंत्र। ये रक्त के माध्यम से शरीर के हर भाग तक के ऑक्सीजन या ऑक्सीजन यानी O2 और पोषक तत्व जो है इनको पहुंचाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिसंचरण तंत्र द्वारा किया जाता है। इसमें हृदय, रक्त वाहिकाएं ये सारे के सारे क्या आगे? अंग आगे, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ओके, हाँ जी। फिर आता है मूत्र तंत्र या मूत्राशय। शरीर से तरल अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो तरल अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है उस तंत्र को हम कहते हैं मूत्र तंत्र, या फिर इसको उत्सर्जन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ जी। इसमें वृक्क जो है जिनको अपने किडनी कह देते हैं, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग शामिल होते हैं। फिर आ जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या आ जाता है? तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और नसों के माध्यम से पूरे शरीर की जो गतिविधियां हैं उनका जो नियंत्रण और समन्वय जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। इसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं आ जाती हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं इनको उत्पन्न करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा? अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है। तो हार्मोन्स उत्पन्न करके शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो काम है वो अंतःस्रावी तंत्र का होता है। इसमें जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है और जनन ग्रंथियां हैं, ये इसमें शामिल होती हैं। ओके, हाँ जी। फिर आ जाता है प्रजनन तंत्र। नई संतान के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है।
इसमें पुरुष में तो वृषण और महिला में अंडाशय व गर्भाशय प्रमुख अंग माने जाते हैं। ओके, हाँ जी। फिर आता है अपना संवेदन तंत्र। कौन सा आ गया? संवेदन तंत्र। जैसे आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है ना। इनके माध्यम से हम वातावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको संवेदी अंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इन अंगों को क्या कहते हैं? संवेदी अंग के नाम से भी जाना जाता है। संवेदी अंग के नाम से भी जाता है। ओके, संवेदी अंग। ओके, हाँ जी। मेहंदी अंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी जानकारी प्राप्त करके मस्तिष्क को भेजा जाता है इनके द्वारा। अस्थि तंत्र। हड्डियां और जोड़ मिलकर शरीर को आकृति या सहारा या फिर सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि तंत्र के द्वारा किया जाता है। मांसपेशीय तंत्र शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर की जो गति है वो किसके द्वारा होती है? मांसपेशीय तंत्र द्वारा होती है। ये हड्डियों के साथ मिलकर चलता है। हड्डियों के साथ मिलकर क्या है? चलता है। फिर आता है मानव शरीर की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी है, वो ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कौन कौन सी है, उन बातों को भी आपने ध्यान में रखना है। पहली बात, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 206 हड्डियां पाई जाती है। जन्म के समय कितनी होती है? जन्म के समय अगर पूछे हड्डियां तो कितनी होती है? 270 होती है। कितनी है? 270। शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां होती है। मांसपेशियों की अगर संख्या पूछे तो कितनी है? 600 है। ओके, जो गति और बल प्रदान करने का काम जो है वो मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। जो पूरे शरीर का जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में होता है? मस्तिष्क के हाथ में होता है। ओके, ये सोचने समझने निर्णय लेने के जो काम करता है, ये सारे के सारे काम जो है वो मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। हृदय एक मजबूत मांसपेशी अंग भी है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। हृदय जो है क्या है? एक मजबूत मांसपेशीय अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में भेजने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? हृदय के द्वारा। जो फेफड़े हैं ये हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त में मिलाने का काम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने का काम जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ों द्वारा किया जाता है। त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको बाहर निकालने का काम करता है। यकृत, जिसे अपने लीवर कह देते हैं, क्या कह देते हैं? लीवर। ये शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा क्या है? आंतरिक अंग है जो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और पाचन में सहायता करता है। ओके, हाँ जी। महत्वपूर्ण तथ्य और कौन कौन से हैं? मानव शरीर की औसत ऊंचाई पुरुषों में लगभग 5 फीट 6 इंच मानी गई है। महिलाओं में 5 फीट 2 इंच मानी गई है। याद रखना है जो इनकी औसत लंबाइयां हैं ये आपने ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। कितनी बार? 1 लाख बार धड़कता है। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें एक वर्णक पाया जाता है, मैंने एक दिन पहले ही बताया था, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ओके, हाँ जी। एक सामान्य व्यक्ति की त्वचा से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक, या यूं याद रख सकते हैं 1 से 1.5 लीटर जो पसीना है वो शरीर से बाहर निकलता है। और मस्तिष्क का वजन जो है वो लगभग 1.4 केजी माना गया है। कितना? 1.4 केजी माना जाता है। ओके, हाँ जी। अब अपने इस पर जो अभ्यास प्रश्न है उनको देखते हैं। जो हमने ये सामान्य जानकारी जो है मानव शरीर की संरचना से देखी, उस पर जो प्रश्न है किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का समावेश किया है। आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना है, जो यहाँ मैंने प्रश्नों का एक भंडार तैयार किया है, इस प्रश्नों से ही आपको प्रश्न मिल जाएगा। अगर ये इनमें से नहीं मिलता है तो जो मैंने यहाँ सामान्य जानकारियां आपको लिख के दी है इनमें से आपको प्रश्न जो है वो मिल जाएगा। पहला प्रश्न है अपना, मानव शरीर की संरचना की मूल इकाई जो है वो कौन सी है? मूल इकाई जो है वो कौन सी है? अंग है, उत्तक है, कोशिका है या अंग तंत्र है? तो मूल इकाई किसको कहा था हमने? कोशिका को। किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। ध्यान रखना है कि सबसे जो मूल इकाई जो है या सबसे छोटी इकाई जो है से क्या बोला जाता है? कोशिका कहा जाता है। ओके, हाँ जी। दूसरा अपने पास, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ होता है? कोशिका के किस भाग में
आनुवांशिक पदार्थ जो है होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और राइबोसोम। तो अभी बताया किसमें था, याद करो, नाभिक में। किसमें होता है? नाभिक में आनुवांशिक पदार्थ जो है वो पाया जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या था? डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या था? डीएनए। ओके, ध्यान रखना है। आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या था? डीएनए। नेक्स्ट है अपने पास, उत्तक किससे मिलकर बनते हैं? उत्तक जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? अंगों से, कोशिकाओं से, अंग तंत्र से, या फिर नसों से? तो किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है, मस्तिष्क की कोशिकाएं किस ऊतक की बनी होती है? मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है वो किस ऊतक की बनी होती है? वो किस ऊतक की बनी होती है? मांसपेशीय, स्योंजी, तंत्रिका या एपिथीलियल? तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है वो किससे बनी होती है? तंत्रिका कोशिकाओं से। किससे मिलकर बनी होती है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ये बनी होती है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं, या इसका दूसरा नाम भी याद रख सकते हो आप, न्यूरॉन भी कहते हैं इनको। न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास है, कौन सा ऊतक शरीर की सतह को ढकता है? कौन सा जो ऊतक है वो शरीर की जो सतह है, इस सतह को ढकने का जो काम है वो करता है? तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, स्योंजी ऊतक? तो कौन सा ऊतक था बताओ? एपिथेलियल ऊतक जो है वो क्या करता है? शरीर को ढकने का काम में करता है। कहाँ पाया जाता है? ये जो शरीर की जो त्वचा है या जो आंतरिक परतें हैं, उन परतों में यह ऊतक पाया जाता है। ओके, हाँ जी। कौन सा है? एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक जो है वो पाया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है ये बताना है। तंत्रिका, मांसपेशीय, स्योंजी, एपिथेलियल? तो किस प्रकार का ऊतक है? स्योंजी ऊतक है। किस प्रकार का? स्योंजी ऊतक है। ओके, तो तरल स्योंजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। तरल स्योंजी ऊतक भी लिखा हो सकता है। तरल स्योंजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तरल स्योंजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास है, मांसपेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशीय ऊतक जो होता है उसका मुख्य जो काम है वो क्या है? संचार करना, गति करना, पाचन का काम, या रक्त संचार? तो मांसपेशीय, मांसपेशीय काम क्या है? गति देना। क्या देना? गति। तो गति करवाने का जो काम है वो किसका होता है? मांसपेशीय ऊतक का होता है। मांसपेशीय ऊतक का होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है, स्योंजी ऊतक का कार्य है। स्योंजी ऊतक जो है इसका कार्य क्या है ये बताना है आपको। गति देना, संचार करना, शरीर के भागों को जोड़ना, हार्मोन्स बनाना। तो स्योंजी ऊतक का काम क्या था? स्योंजी ऊतक का काम था शरीर के भागों को जोड़ना। शरीर के भागों को जोड़ना। शरीर के भागों को क्या करना? जोड़ना। शरीर के भागों को क्या करना? जोड़ने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्योंजी ऊतक के द्वारा किया जाता है। ओके, हाँ जी। अभी तक अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट से। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो साइटोप्लाज्म के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, या फिर राइबोसोम? तो किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कल भी बताया था मैंने ये प्रश्न आपको। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या अनुमानित कितनी होती है? यानी कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी मानी गई है ये ध्यान रखना है। 10 लाख, 1 करोड़, 100 अरब, या 37 ट्रिलियन? तो लगभग कितनी मानी गई है? 37 ट्रिलियन जो कोशिकाएं हैं मानी गई है। कितनी है? 37 ट्रिलियन कोशिकाएं मानी गई है, ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास है, नेक्स्ट है, अंग व अंग तंत्र। हृदय किस तंत्र का भाग है? हृदय जो है वो किस तंत्र का भाग है ये बताना है अपने को। हृदय किस तंत्र का भाग है ये बताना है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, या श्वसन तंत्र? तंत्रिका तंत्र में तो क्या आ गया? मस्तिष्क आ गया। पाचन तंत्र में
जो पाचन का काम है वो आ गया अपने। श्वसन तंत्र में फेफड़े वगैरह, है ना। तो बच गया कौन? हृदय। हृदय किस में आ जाएगा फिर? परिसंचरण तंत्र में। किसमें? परिसंचरण तंत्र का भाग है। क्या है? परिसंचरण तंत्र का क्या है? भाग है। ओके। परिसंचरण तंत्र का भाग जो है वो कौन है? परिसंचरण तंत्र का भाग जो है वो कौन है? हृदय है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, फेफड़े किस तंत्र से संबंधित है? फेफड़े किस तंत्र से संबंधित है? अभी बताया मैंने, पाचन, मूत्र, श्वसन। किससे है? श्वसन तंत्र से। किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऐसे ही सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक सिंपल सा प्रश्न होगा इस टॉपिक का, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। ओके, हाँ जी। और वो प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्नों से मिलने वाला है। वो जो एग्जाम में इसे प्रश्न आने वाला है एक, वो प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्नों से मिलने वाला है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अपने दोस्तों के साथ इन प्रश्नों को आप शेयर कीजिए। हाँ जी। यकृत किस तंत्र में कार्य करता है? पाचन, श्वसन, प्रजनन, परिसंचरण। तो यकृत का काम क्या होता है? यकृत का काम पाचन क्रिया में सहायता करना, पाचन क्रिया में हेल्प करने का काम होता है। हाँ जी। तो किसमें आ जाएगा? पाचन। किसमें आ जाएगा? पाचन के अंदर कार्य करता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, रक्त को पंप करने वाला अंग है। रक्त को पंप करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा पहुंचाया जाता है ये बताना है। यकृत, फेफड़ा, हृदय और वृक्क। पंप करने का काम जो है, पंप करने का काम किसका होता है? हृदय का। हृदय रक्त को क्या करता है? पंप करता है, और पंप करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है। हाँ जी। वृक्क का कार्य है, वृक्क जा यानी किडनी जो है, उस किडनी का जो काम है वो क्या है? ऑक्सीजन लेना, अपशिष्ट निकालना, भोजन पचाना, हार्मोन बनाना। तो क्या काम होता है? जो वृक्क होता है, किडनी होता है, इसका जो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट जल है, उस अपशिष्ट जल को शरीर से बाहर निकालने का जो काम होता है वो किसका होता है? वृक्क का होता है। किडनी का काम क्या है? अपशिष्ट जो पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, शरीर का नियंत्रण के अंदर कौन सा अंग है? यानी शरीर का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? हृदय द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, यकृत द्वारा, त्वचा द्वारा। तो किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस तंत्र से संबंधित है? किस तंत्र से संबंधित है ये बताना है। पाचन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से, मूत्र तंत्र, स्वेदन तंत्र। तो किस तंत्र से संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से। किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? मूत्राशय में, फेफड़ों में, यकृत में, या फिर वृक्कों में यानी कि किडनी में होता है। तो कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में होता है। ओके, ध्यान रखना है। वृक्क में निर्माण वृक्कों में होता है, और जो इसका इकट्ठा है, इकट्ठा यहाँ होता है, ये ध्यान रखना है। तो मूत्राशय में तो मूत्र इकट्ठा होता है, ध्यान रखना है। मूत्र इकट्ठा होता है, ध्यान रखना है। ओके, इकट्ठा जो है वो होता है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास हार्मोन स्त्रावित करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? हार्मोन्स जो स्त्रावित करते हैं उन तंत्र को क्या कहा जाता है ये बताना है आपने। हाँ जी, जल्दी से बताएं क्या था? तंत्रिका तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो क्या था? क्या था? अंतःस्त्रावी तंत्र। क्या था? अंतःस्त्रावी तंत्र। ओके, हाँ जी। अंतःस्त्रावी तंत्र से हार्मोन्स जो है वो स्त्रावित होते हैं। ओके, हाँ जी। अलग अलग इसके भाग हैं, उनसे अलग अलग हार्मोन जो है वो स्त्रावित होता है। भोजन को पचाने में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? भोजन को पचाने की काम है, पचाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा, हृदय द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, वृक्क द्वारा। तो ध्यान दें, वृक्क तो क्या आ गया? मूत्र निर्माण का। मस्तिष्क क्या हो गया? मस्तिष्क के सोचने समझने, है ना, पूरे शरीर का नियंत्रण जो है वो करता है। हृदय क्या करता है? हृदय जो रक्त होता है इसको पंप करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम। यकृत का काम क्या बताया था? यकृत जो है वो क्या करता है? जो पाचन क्रिया होती है उस पाचन क्रिया में हेल्प करता है। तो क्या है? भोजन को पचाने में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? यकृत। कौन निभाता है? यकृत। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट आ जाता है, प्रजनन तंत्र का कार्य है। प्रजनन तंत्र का जो काम है वो क्या है? भोजन का पाचन करना, संतति उत्पन्न, संचार या श्वसन।
तो प्रजनन तंत्र का काम क्या था? संतति उत्पन्न करना। संतति उत्पन्न करने का जो काम है वो किस तंत्र के द्वारा किया जाता है? प्रजनन तंत्र के द्वारा होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल हैं? हृदय और धमनियां, अमाशय और आंत, नाक और फेफड़े, मूत्राशय और वृक्क। मूत्राशय और वृक्क जो है ये किसके भाग आगे? ये उत्सर्जन तंत्र के भाग आगे। किसके आगे? उत्सर्जन तंत्र के भाग आगे। किसके हैं? उत्सर्जन तंत्र, याद रखना है, उत्सर्जनी तंत्र के भागे आगे। और अमाशय और आंतें जो है, अमाशय और आंतें ये पाचन तंत्र के भाग आगे, पाचने तंत्र के भाग आगे। ओके, हाँ जी। हृदय और धमनियां, ये हृदय और धमनियां जो है, हृदय और धमनियां ये परिसंचरण तंत्र के भाग आगे, परिसंचरण तंत्र के भाग आगे। ओके, हाँ जी। तो नाक और ये फेफड़े हैं ये किसके आगे? ये श्वसन तंत्र के भाग हैं। ये हैं श्वसन तंत्र के भाग, ध्यान रखना है। श्वसन तंत्र के भाग कौन है? नाक और ये फेफड़े। नाक और जो फेफड़े हैं ये श्वसन तंत्र के क्या है? भाग हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ये, शरीर में कौन सा तंत्र हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? शरीर में जो हड्डियां और जो मांसपेशियां हैं इनको जोड़ने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र, मूत्र तंत्र, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो किस तंत्र द्वारा किया जाता है? अस्थि तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अस्थि तंत्र के द्वारा होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, नेक्स्ट है, त्वचा किस तंत्र का हिस्सा है? त्वचा जो है वो किस तंत्र का हिस्सा है ये बताना है। तंत्रिका का, संवेदन, प्रजनन या पाचन? त्वचा एक क्या है? संवेदी अंग है। क्या है? संवेदी अंग है, यानी कि संवेदन तंत्र का हिस्सा है, संवेदन तंत्र का हिस्सा है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा अंग शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सा अंग है जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पैंक्रियास, थायराइड, यकृत और वृक्क। तो सबसे याद रखना है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? सबसे बाहरी जो बड़ा अंग है वो कौन सा है? आपको अच्छे से बताया था मैंने, कौन सा है? त्वचा, हड्डी, आंख या हृदय? तो त्वचा जो है वो शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग है। तो त्वचा क्या है? सबसे बाहरी बड़ा अंग है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, हड्डियां किसके लिए उत्तरदायी है? हड्डियां जो है इनका, हड्डियों का काम जो है वो क्या है ये बताना है। रक्त संचार, ऑक्सीजन लेना, शरीर को आकृति और सहारा देना, या फिर भोजन पचाना। तो क्या काम है हड्डियों का? यानी कि शरीर का संतुलन बनाना, यानी कि शरीर को आकृति और प्रदान करना और सहारा देने का जो काम है वो किसका होता है? हड्डियों का होता है। किसका होता है? हड्डियों का होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? 206, याद रखना है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है ये बताना है। फीमर, ह्यूमरस, टीबिया या स्पाइन? तो सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है? फीमर है। ये है, फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ी हड्डी है। ओके, फीमर, हाँ जी। नेक्स्ट है, मांसपेशियां क्या कार्य करती है? मांसपेशियों का जो काम है वो क्या होता है? सोचने का, संचार का, गति और संकुंचन का, पाचन का। तो मांसपेशियों का काम क्या है? मांसपेशियों का काम है गति और संकुंचन का। गति और संकुंचन का काम जो है वो किसका है? मांसपेशियों का है। किसका है? मांसपेशियों का है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास जो अन्य प्रश्न है, शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल मांसपेशियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 400, 500, 600, 700? मांसपेशियों की संख्या कितनी बताई मैंने आपको? 600 होती है। कितनी होती है? 600 होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, किस अंग से पसीना निकलता है? पसीना जो है वो किस अंग से निकलता है? फेफड़े से, त्वचा से, यकृत के द्वारा या वृक्क के द्वारा? तो पसीना किसके द्वारा निकलता है? त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा निकलता है। हाँ जी। शरीर में ऑक्सीजन कौन लेता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या वृक्क? तो हृदय जो है
ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। हृदय क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण, ऑक्सीजन शरीर में ऑक्सीजन कौन लेता है, यानी कि ग्रहण जो ऑक्सीजन अपने जैसे ऑक्सीजन वायुमंडल से श्वास लेते हैं, श्वास कहाँ जाता है, नाक के द्वारा फेफड़े में, तो फेफड़ों ने ग्रहण किया और फिर फेफड़े क्या करते हैं, हृदय के पास भेजते हैं और हृदय क्या करता है, उसको पंप करता है ना। तो ग्रहण कौन करता है, हृदय करते हैं, ध्यान रखना है, कौन करते हैं, हृदय करते हैं, ये सॉरी फेफड़े करते हैं। हृदय तो क्या करता है, पंप करने का काम करता है, क्या करता है, पंप करने का काम करता है, पंप करने का काम करता है। ओके, हाँ जी, पंप करने का काम करता है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है में कौन सा तत्व जो होता है वो पाया जाता है, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक जो है। यानी कि जो रक्त है, रक्त में दो प्रकार की कणिकाएं हैं, रक्त में दो प्रकार की कणिकाएं हैं, एक लाल रक्त कणिकाएं हैं, एक श्वेत होती है, एक लाल रक्त कणिकाएं होती है और एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। लाल वाले को अपने आरबीसी के नाम से जानते हैं और इनको अपने डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। तो जो आरबीसी होता है इसमें जो तत्व होता है वो तत्व कौन सा होता है, लोहा तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा तत्व जो है पाया जाता है। यानी कि रक्त के अंदर एक हीमोग्लोबिन वर्णक, मैंने आपको बताया कौन सा वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वर्णक जो है वो पाया जाता है, वर्णक जो है वो पाया जाता है। ओके, वर्णक जो है वो पाया जाता है और इस वर्णक में ये लोहा जो है, इस लोहे की मात्रा पाई जाती है। ओके, हाँ जी, क्या आ जाएगा, तत्व का नाम है लोहा, तत्व का नाम क्या हो जाएगा, लोहा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है, कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, कौन सा पदार्थ अंग जो है वो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, हृदय, फेफड़े, यकृत या त्वचा। तो यकृत जो है वो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का काम भी करता है। यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने आपको सामान्य जानकारी में बताया यकृत का काम क्या है कि पाचन क्रिया में सहायता करना या पाचन क्रिया को सुगम बनाना, साथ ही साथ विषैले पदार्थों का निष्क्रिय करना भी काम क्या है, यकृत का है। हाँ, त्वचा से क्या बाहर निकलता है, रक्त, मूत्र, पसीना, आंसू। तो क्या बाहर निकलता है, त्वचा के माध्यम से पसीना बाहर निकलता है, पसीना जो है वो शरीर से बाहर किया जाता है। सबसे छोटी हड्डी वाला अंग कौन सा है, छोटी हड्डी, ठीक कर लो, छोटी हड्डी है ये, क्या है, छोटी हड्डी, क्या है, छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी वाला अंग जो है वो कौन सा है, छोटी हड्डी वाला अंग जो है वो कौन सा है ये बताना है, कान, आंख, नाक या उंगली। तो सबसे जो छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कान में। ओके, ध्यान रखना है, सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। हाँ जी, सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है वो होती कौन सी है ये बताना है, सबसे जो छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है वो कौन सी हड्डी है, फीमर है, स्टेपस है या रेडियस है या क्लेविकल है। तो कौन सी होती है, स्टेपिश के, स्टेपस भी बोल देते हैं, स्टेपिस भी लिखा हो सकता है इसको। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है, मस्तिष्क की जो सुरक्षा है वो किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा, पसलियों के द्वारा, खोपड़ी के द्वारा या रीढ़ की हड्डी द्वारा। तो खोपड़ी जो होती है वो क्या करती है, मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, मस्तिष्क की सुरक्षा जो है वो किसके द्वारा होती है, खोपड़ी द्वारा होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, रीढ़ की हड्डी शरीर को क्या देती है, गति, सहारा, संचार, पाचन। रीढ़ की हड्डी जो है वो शरीर को क्या प्रदान करती है ये बताना है। तो अपने अच्छे से जानते हैं कि इनको सहारा प्रदान करती है, क्या करती है, शरीर को सहारा प्रदान करती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, शरीर की रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई लगभग कितनी मानी गई है, जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी मानी गई है, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर या फिर 1.5 लाख किलोमीटर। तो कितनी मानी गई है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर मानी गई है, ध्यान रखना है, लगभग कितनी है, 1.5 लाख
किलोमीटर है। ओके, हाँ जी। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ बनती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो कहाँ बनती है? कोशिका झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में या साइटोप्लाज्म में? तो जो ऊर्जा की बात आई तो आपको याद रखना है कि कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम याद रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम याद रखना है। ओके, हाँ जी। तो सबसे जो अधिक ऊर्जा का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। हाँ जी। शरीर का कौन सा अंग दो हिस्सों में विभाजित होता है? यानी कि दो हिस्से पाए जाते हैं उसे अंग के, उस अंग का नाम बताना है। मस्तिष्क, यकृत, अमाशय या त्वचा? त्वचा के एक ही हिस्सा होता है देखो, अमाशय का भी एक हिस्सा है, यकृत है, यकृत का भी एक ही हिस्सा होता है, मस्तिष्क है, इसके दो हिस्से पाए जाते हैं। कितने हिस्से? यहाँ से दो हिस्से होते हैं, एक अलग हिस्सा होता है, एक अलग हिस्सा होता है। तो मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ओके, हाँ जी। मस्तिष्क के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में कौन से कण ऑक्सीजन ले जाते हैं? कौन से जो कण हैं वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम है वो किया जाता है श्वेत कणों द्वारा, रक्त थक्के द्वारा, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेलेट्स। तो कल भी बताया था जो रक्त है, इस रक्त में अपने जो एक आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक। और हीमोग्लोबिन वर्णक का काम क्या है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है या माना जाता है कि अगर शरीर में जो रक्त है अपना, इस रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक ना होता तो क्या होता? तो शरीर के पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता। कितना? 3 वर्ष का। और 3 वर्ष तक पूरे हो जाते, है ना? तो इसका होना अति आवश्यक है। तो कहाँ है ये? लाल रक्त कणिकाएं, ध्यान रखना, लाल रक्त कणिकाएं या फिर आरबीसी। ओके, हाँ जी। हीमोग्लोबिन वर्णक भी नाम दिया हो सकता है। ओके, हाँ जी। कौन सा अंग नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का जो काम है वो किसका होता है? यकृत का, वृक्क का, हृदय का, फेफड़े का? तो किसका काम है? वृक्क का काम है ये, किडनी का काम है होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है? इंसुलिन हार्मोन जो है, इन हार्मोनों के बारे में अपने आगे वाली क्लास में विस्तार से देखेंगे। अंग तंत्र पढ़ने वाले हैं आगे वाली क्लास में, तो उसमें अपने बड़े ही महत्वपूर्ण जो पर्सन है उससे भी बनने वाले हैं, तो उस क्लास को भी देखना न भूलें यहाँ पे। हाँ जी। तो उसमें अपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन है अपने पास, इंसुलिन हार्मोन जो है वो ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है ये बताना है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है ये बताना है। थायराइड, यकृत, पैंक्रियास या वृक्क? तो किससे आता है? पैंक्रियास ग्रंथि से क्या आता है? इंसुलिन हार्मोन। पैंक्रियास जो ग्रंथि है उससे क्या स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। हाँ जी। दिमाग में स्मरण शक्ति कहाँ होती है? जो दिमाग होता है अपना, मस्तिष्क जो होता है, इस मस्तिष्क में जो सोचने की शक्ति है, जो स्मरण शक्ति है, वो कहाँ पाई जाती है? सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मिड ब्रेन में या थैलेमस में? यानी सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन या थैलेमस, इनमें से किस में पाई जाती है ये बताना है। तो दिमाग में जो स्मरण शक्ति होती है यानी सोचने की जो शक्ति होती है वो सेरिब्रम जो भाग होता है इसका, मस्तिष्क का, उसमें पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास से, नेक्स्ट है, शरीर में रक्त का कौन सा घटक थक्के का थक्का बनाने का जो काम है वो करता है? जो शरीर में रक्त है, इस रक्त का कौन सा भाग जो है वो थक्का बनाने का जो काम है वो करता है? तो जो आरबीसी है ये लाल रक्त कणिकाएं होगी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं होगी, प्लेलेट्स, प्लेलेट्स भी क्या है? ये के रक्त का ही भाग है, रक्त का ही भाग है। प्लेलेट्स का ही काम होता है शरीर का थक्का जमाना। थक्का का मतलब अपनी आम भाषा में बोल दिया खून टाणो, तो खून टाणा को काम है वो किंग हो है, प्लेलेट्स को काम हुआ है, यानी कि रक्त ने रोकनो, रक्त ने रोकण को जी को काम है वो किंग हो है प्लेलेट्स को। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? रक्त को शुद्ध जो है वो कौन से अंग के द्वारा किया जाता है ये बताना है। यानी कि यकृत द्वारा, वृक्क द्वारा, फेफड़े द्वारा या त्वचा द्वारा?
तो रक्त को शुद्ध करने का जो काम है वो किडनी द्वारा होता है, यानी कि रक्त को शुद्ध जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किडनी द्वारा किया जाता है। कौन सा अंग स्वाद पहचानता है? स्वाद जो है, स्वाद का किससे पता चलता है अपने को? नाक से, जीभ से, त्वचा से, कान से। तो किससे पता चलता है? जीभ से। किससे? जीभ से अपने को पता चलता है कि स्वाद कैसा है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, तो ये थे अपने मानव शरीर, जो टॉपिक था अपना मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना भाग जो था सिर्फ उसके क्वेश्चन थे, उसके ऊपर सामान्य जानकारी थी। आगे की जो क्लास होने वाली है वो क्या रहेगी अपनी? मानव शरीर का, मानव शरीर के जो अंग तंत्र है के ऊपर क्लास रहने वाली है। मानव शरीर के अंग तंत्र पर क्लास रहने वाली है। इस क्लास को भी देखना आप न भूलें, और इस क्लास को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़े और उन तक भी ये जो कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, वो उन तक भी पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।